जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। देखिए आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए और जो एग्जाम चल रहा है यानी कि आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाए हैं। जो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर बी 448 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों देखिए पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो है देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। दोस्तों देखिए प्लेग रोग जो है यह होता है आपके बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। दोस्तों देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुई थी सन 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है हुई थी 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896 में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों देखिए भारत में योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 में जो है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व जो है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उबलने का तापमान जो है पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों उबलने यानी कि पिघलने का जो है तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों देखिए जो है 0 डिग्री सेल्सियस जो है यह होता है जमने का तापमान। ऑप्शन नंबर ए जमने का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उबलने का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस और जो है पानी का उच्चतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा
हाँ दोस्तों, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो है सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में जो है भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों एनटीपीसी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा और दोस्तों सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नोट करके चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए यह संबंध है सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी, सड़क नेटवर्क से जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव शरीर में जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी 7.4 जो है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण के रचयिता जो है यह थे वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जो है वाल्मीकि जी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और दोस्तों हमको भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको पहले से मतलब कि राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों देखिए भारत में जो है सबसे लंबी नदी यह है गंगा नदी। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है और सबसे लंबी नदी भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी होगा। सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए भारत में जो है पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 और 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1951 से 1952 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है सन 2015 में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों देखिए पृथ्वी के 71% यानी कि 71% जो है भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 71% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? दोस्तों देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह था तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर था। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है यानी कि पोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों देखिए भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यानी कि मुंबई पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन जो है वह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्ल राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों देखिए मल्ल राज्य की राजधानी जो थी कुशावती थी। ऑप्शन नंबर बी कुशावती जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों देखिए भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है 545 होती है। ऑप्शन नंबर सी 545 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों देखिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी जो थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत देश में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है भारत का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है, क्योंकि वहाँ का मतलब यहाँ का वायु मतलब कि वातावरण जो है बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो किस राज्य से यानी कि या फिर किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस जिले से देख रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एक बार भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, दोस्तों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है यह है कंचनजंगा चोटी। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में पहली बार लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर कहलाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है यह है हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन होगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है, तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों और डेट के साथ यानी कि तारीख के साथ बताइएगा कि किस दिन को यानी कि किस तारीख को भी हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया। दोस्तों पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है यह होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किसने किया था। दोस्तों देखिए भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे डी उदय कुमार। दोस्तों डी उदय कुमार जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों देखिए भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है यह हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है यह संबंधित था पेड़ों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी पेड़ों की रक्षा से जो है चिपको आंदोलन संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला युद्धपोत कौन सा था।
ऑप्शन नंबर सी INS नीलगिरी। दोस्तों INS नीलगिरी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स जो है मतलब कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 जो है कुल अनुसूचियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा जो है यह कहलाती है गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी नदी को। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है करने वाले हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? दोस्तों देखिए चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? दोस्तों देखिए भारत में मेट्रो रेल जो है सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो कोलकाता में। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है मछली उत्पादन से है, क्योंकि दोस्तों पानी नीला होता है। याद रखने का तरीका है ये दोस्तों कि पानी नीला होता है, इससे ब्लू रेवोल्यूशन होता है। और ब्लू रेवोल्यूशन जो है मतलब कि पानी में जो है मछली रहती है, तो इसलिए दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन जो है मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? दोस्तों देखिए प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी जो है यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1757 में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों देखिए भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के पहले गृह मंत्री थे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संविधान दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू और कश्मीर से। अभी मतलब संविधान अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है दोस्तों, संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है जो कहे जाते हैं होमी भाभा।
ऑप्शन नंबर बी होमी भाभा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री में आपको जितने भी पीडीएफ जो है क्लासेस होती हैं उनकी सारी पीडीएफ जो है फ्री में आपके व्हाट्सएप चैनल पर मिलता है। और दोस्तों एक और अच्छा सी बात है कि वहाँ पर डेली आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो जरूर करिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है अन्य आप सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री पर्वत जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है योजना आयोग का नया नाम क्या है। दोस्तों योजना आयोग से हुआ या फिर किसी भी नृत्य से हुआ, ऐसे मतलब कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करिएगा, सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं। देखिए योजना आयोग का नया नाम जो है यह हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है। देखिए अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। तो दोस्तों देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की गठन जो है यह करे थे आपके 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1942 ईस्वी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ग्रह वह ग्रह हो जाएगा जिसे हम लोग सौंदर्य का ग्रह कहते हैं। दोस्तों वह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया। दोस्तों देखिए मुगल काल में जो है वह सम्राट हो जाएगा जिसने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया, वह हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बाबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की। दोस्तों भारत में पहली बार वायुदूत सेवा जो है शुरू करने वाले टाटा संघ हो जाएंगे, यानी कि टाटा संघ ने जो है शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी टाटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों वह भारतीय क्रांतिकारी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था। तो दोस्तों देखिए वह भारतीय राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे पुराना मंदिर जो है यह है दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर जो है भारत का सबसे पुराना मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए। दोस्तों वह भारतीय राजा हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन ने जो है हर्षवर्धन एक भारतीय राजा हैं जिन्होंने जो है पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। और दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री में जितने भी क्लासेस होती हैं उन सारे क्लासेसों की पीडीएफ जो है फ्री में मिलता है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपको क्या करना है व्हाट्सएप पे जाके और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।